नमस्कार, मैं सरिता सबरवाल सोलफुल मंडे में एक बार फिर से आपके सामने हाजिर हूँ और उम्मीद करती हूँ आप जहाँ भी हैं खुश हैं और खैरियत से हैं। हमेशा तंदुरुस्त रहें, सेहतमंद रहें, ये दुआ हमेशा आपके लिए करती आई हूँ और करती रहूंगी। सोलफुल मंडे जो है वो नाम से ही पता चलता है कि इसमें कुछ आध्यात्मिक बातें होती हैं, कुछ ऐसी बातें जिनसे हमें कुछ सीखने का अवसर मिलता है। ताना जी, आचार्य जी हमारे साथ रहते हैं और बहुत कुछ सिखाते हैं, हमें बहुत अच्छी अच्छी शिक्षा देते हैं और बड़े सरल भाव से, सरल तरीके से हमें बताते हैं। और इस प्रोग्राम को हमारे बहुत से साथी वॉच करते हैं और अपने अपने व्यूज भी देते हैं एंड पसंद करते हैं। आपका मैं तहे दिल से धन्यवाद करना चाहूंगी कि इसी तरह से मेरा साथ हमेशा देते रहें। आज एक बार फिर से आचार्य ताना जी, डॉक्टर ताना जी आचार्य कहना चाहिए मुझे, एंड आई ऑलवेज, कभी मैं उन्हें आचार्य जी बुलाती हूँ, कभी ताना जी कहती हूँ, कभी डॉक्टर ताना जी आचार्य कहती हूँ। सो नाम में ही सब कुछ होता है, पर वो बहुत अरसे से जानते हैं मुझे, तो वो फॉर्मेलिटी नहीं लगती है कि उन्हें कैसे मुझे इंट्रोड्यूस करना है। सो आप सभी इन्हें अच्छी तरह से अब पहचानने लगे हैं, तो आइए इनसे बातचीत का सिलसिला बढ़ाते हैं और इस प्रोग्राम को शुरू करते हैं। हमेशा कोई ना कोई टॉपिक हम चुनते हैं, तो आज भी हमने एक टॉपिक चुना है और टॉपिक है व्हाट इज द पर्पस ऑफ लाइफ। वैदिक जीवन दर्शन क्या है? हम पढ़ते हैं जरूर कि वैदिक जीवन दर्शन क्या क्या चीज है, लेकिन मैं चाहूंगी कि हमें आज ताना जी बताएं कि वैदिक जीवन दर्शन में क्या आता है, क्या कैसे इसे एक्सप्लेन करेंगे। तो ताना जी, आपका स्वागत करते हुए आपसे मैं प्रश्न ऑलरेडी पूछ चुकी हूँ। नमस्कार, कैसे हैं आप? नमस्कार। आपने बहुत सही कहा, क्योंकि आपको इतने समय से जानता हूँ और मैं आपको परिवार की तरह आपको मैंने देखा है, तो आपके साथ मुझे भी कोई फॉर्मेलिटी नहीं होती। फॉर्मेलिटी नहीं है। उलट आपको देख के मुझे इंस्पिरेशन मिलता है, मोटिवेशन मिलता है कि आप इतना अच्छा काम कर रहे हैं, तो मैं भी कुछ आपके साथ करूँ। अरे, आप इतने ज्ञानी पुरुष हैं, इतना ज्ञान बांटते हैं सब में और इतनी सरलता के साथ समझाते हैं, तो हमेशा मुझे इवन व्हेन आई एम डूइंग माय रेडियो शो, तो हमें आकर मेरे साथी बताते हैं कि आज ताना जी ने बहुत अच्छी तरह से इस विषय पर हमें ज्ञान दिया है, तो उन्हें धन्यवाद कहिएगा। तो उनकी तरफ से भी बहुत बहुत धन्यवाद उसमें जी। मुख्य रूप से ये हो जाता है कि वेद कठिन है, वैदिक धर्म कठिन है, हिंदू धर्म बहुत कंफ्यूजिंग है, ऐसे ऐसी बातें लोग बहुत करते हैं। पर जब तक, जहां तक मैंने वेदों को देखा है, उसके वैदिक फिलोसॉफी को मैंने देखा हुआ है, उपनिषदों को देखा है, तो मुझे ऐसा लगता है कि ये बहुत सिंपल है। ये हमारे न समझने से हमको कॉम्प्लिकेटेड लगता है, और बहुत सारे अज्ञानी लोगों जी। ने उनमें अपनी अपनी बातें जोड़ करके उसको इतना कंफ्यूजिंग कर दिया है कि विद्वानों को उसको मानने में भी बड़ी कठिनाई होती है कि हम माने तो क्या, माने है तो क्या है ये। तो उस हम्म। बातों का, उन शंकाओं का निराकरण करने का मेरा प्रयास है। और मैं सबको विश्वास के साथ कहता हूँ कि जो भी बात मैं वेदों के नाम से कहता हूँ, वो बुद्धिपूर्वक है, वो ज्ञान पूर्वक है। वो ये विश्वास नहीं है, ये प्योर मैथमेटिक्स ऑफ लाइफ, प्योर केमिस्ट्री ऑफ लाइफ, प्योर फिजिक्स ऑफ लाइफ, लाइफ एज इट इज है। तो वो सारी के सारी सारी बातें ज्ञान की वेदों में है, और उसको सरलता से कोई बताए दे तो सबके समझ में आ सकती है। आ और सकती उसी है को जो आपने बोला कि वैदिक जीवन दर्शन, वस्तुतः वेदों में अपने मानवीय जीवन को का दर्शन क्या है, फिलॉसफी क्या है, उनका विचार क्या है, किस तरह से हम अपने जीवन को बिताए, ये मानवीय जीवन क्या है, इन सब बातों का इतना सिस्टमेटिक, इतना विस्तार से वर्णन किया है, और इतना वो व्यावहारिक है कि किसी को भी ऐसा लगेगा कि ये सबके लिए समान है। ये जी। सो कॉल्ड रिलीजन, मत, पंथ के बहुत ऊपर की चीज है। अनादिकाल से ये वेदों का ज्ञान ऋग्वेद के समय से, उससे पहले से भी चला आ रहा है। सृष्टि की रचना के साथ ये ज्ञान जुड़ा हुआ है। इसको कभी भी कोई लोग रिलीजन की दृष्टि से नहीं देखे प्लीज। ये एक बहुत ऊंची यूनिवर्सल और प्योर ज्ञान की चीज, जीवन को बहुत एक ऑनेस्टली, निष्पक्षपात के रूप से देखे, जीवन को एज इट इज देखे, तो आपको समझ में आएगा। नहीं तो मन में अब कोई ईर्ष्या, द्वेष, घृणा या कोई ऐसा पूर्व आग्रह लेकर के बैठोगे तो आपका नुकसान हो जाएगा। क्योंकि जी। ज्ञान के विषय में कोई कॉम्प्रोमाइज या कोई विश्वास या कोई
यानी ऐसा हो नहीं सकता, क्योंकि ज्ञान 100% शुद्ध होता है। या तो वो सही होता है या तो वो गलत होता है। या गलत होता है। जैसे 2 2 4 होगा, सही होगा नहीं तो गलत होगा। वो बीच जी, वाली चीज जो है कंफ्यूजन की सिचुएशन, यहाँ मैं कभी नहीं नहीं है। बोलूंगा। और कोई मेरे से गलती हो तो मैं सबको ये कहना चाहता हूँ कि मुझे बता दे, तो मैं उसको स्वीकार करूंगा। जो जो भी, अरे, हाँ, यू बीन सो हम्बल, मैं इसलिए नहीं कहता क्योंकि मॉडेस्ट हो रहे। ज्ञान की परंपरा में ऐसा होता है कि जो जो सत्य है वो हमारा है, जो जो हम्म, असत्य है वो हमारा नहीं है। पर हम पूर्ण हम्म, ज्ञानी है ऐसा हम कभी नहीं कहते। हम विद्यार्थी हैं, हम ज्ञान को बढ़ाना चाहते हैं सारे मिलके। तो हमें जैसे बोला है कि सत्य के ग्रहण करने में, असत्य के छोड़ने में सर्वदा उद्यत हम्म, रहना चाहिए, निरंतर सीखते रहना चाहिए। किसी असत्य को, झूठ को, गलत बात को हमें लेके बैठना नहीं चाहिए। हमें उसको छोड़ के तुरंत ज्ञान की ओर जाना चाहिए। ये दर्शन है, ये शिक्षण है, ये मनुष्य के लिए। तो आपके मुख्य विषय की ओर आते हैं। जी, तो वैदिक जीवन दर्शन में बहुत कुछ बातें आती है, परंतु कुछ एक बातें हम्म, ऐसी है कि जो, जिसको हम कहते हैं कि मानव जीवन का जो मुख्य उद्देश्य है, 4 पुरुषार्थ है। उसका जी, नाम ही है 4 पुरुषार्थ। हम्म, अब मनुष्य हम्म, पैदा हुआ है तो उसका कोई पर्पस तो होगा। हम्म, सबसे बड़ी बात जो है इसमें, जो पुरुष अर्थ, 2 शब्द है इसमें देखने की बात है। पुरुष तो, पुरुषार्थ, पुरुषार्थ, तो पुरुष 2 होते हैं, एक आत्मा, एक परमात्मा। आत्मा पुरुष है तो परमात्मा पुरुष विशेष है। दोनों में बड़ा भेद है। तो पुरुष विशेष जो परमात्मा है वो तो नित्य, मुक्त, शुद्ध, बुद्ध। तो वो ये मानवीय संबंध या मानवीय जो कर्म सिद्धांत है, क्लेश, कर्म, विपाक, पाप, पुण्य, ऐसे कर्मा कर्म के बहुत ऊपर है। तो ये जितना भी सिद्धांत है ये पुरुष विशेष के लिए नहीं है, बल्कि पूरा पुरुष विशेष परमात्मा ने हम सबको वो ज्ञान दिया हुआ है। उस ज्ञान को हम आत्माएं जो है, पुरुष जो है, हम लेते हैं। तो संसार में परमपिता परमेश्वर ने एज ए क्रिएटर जितना भी ज्ञान दिया हुआ है, जो भी संसार क्रिएट किया हुआ है, उस प्रत्येक वस्तु का एक पर्पज है, उसका एक उद्देश्य है। बिना उद्देश्य के, बिना पर्पज के ईश्वर ने कोई भी चीज बनाई नहीं। जी, और बुद्धिमान मनुष्य भी बिना पर्पज के कोई काम करता नहीं, करना नहीं चाहिए। ये कहा है कि प्रयोजनम अनुद्देश्य मंदोपि न प्रवर्तते। एक मूर्ख व्यक्ति भी बिना प्रयोजन के, बिना उद्देश्य के, बिना किसी लक्ष्य के किसी काम में प्रवृत्त नहीं होता है। तो परमपिता परमा ने सृष्टि बनाई तो उनका भी तो कोई ना कोई पर्पज है। तो प्रत्येक वस्तु के पीछे कोई ना कोई पर्पज है। और उस मनुष्य के लिए यह आवश्यक है कि प्रत्येक वस्तु के क्रिएशन का प्रयोजन जाने, और जानने के बाद ही आप उसका सही उपयोग कर सकते हो, और उसके आधार पर ही उसका अपने जीवन में लाभ ले सकते हो। यदि हम किसी वस्तु का पर्पज नहीं समझे क्रिएशन का, तो वो वस्तु हमारे लिए बेकार है, या वो वस्तु हमारे लिए हार्मफुल है, डेंजरस हो जाती है। जैसे कौन सा औषध किस रोग के लिए कितनी मात्रा में लेना चाहिए, ये हम समझे तो एक औषध है, और नहीं समझे उसके पर्पस को, क्रिएशन के, तो वो हमारे लिए नुकसान है। संसार में बिल्कुल, जितने वनस्पति, जितने पशु पक्षी मछलियां बनाई, प्रत्येक का एक अलग पर्पज है। अब जी, सागर में लाखों मिलियन टाइप्स की मछलियां हैं। प्रत्येक मछली का एक जी, डिफरेंट पर्पज है उसके बीच में, वो हमको समझना चाहिए। हम्म, तो जी, हमारा जो वैदिक दर्शन ये कहता है कि मनुष्य को चाहिए कि मनुष्य जीवन का लक्ष्य क्या है, इस पुरुष का पर्पज ऑफ लाइफ क्या है। पैदा हुआ है मनुष्य, नोबलेस्ट क्रिएशन है, ये कोई पशु पक्षी का जीवन तो नहीं है। तो उस मनुष्य को ये निश्चित रूप से पता होना चाहिए कि संसार में आकर के मुझे करना क्या। ईट जी, ड्रिंक और बी मेरी, आए खाए पिए, आहार निद्रा भय वो मैथुन नहीं, सामान्य में तत् पशुभिर नारायण। ये तो पशु पक्षियों का हम्म, ये तो एक होता है। पर धर्मो ही हर कहते कोई, अधिको विशेषो, बिल्कुल, धर्मे नहीं न पशु भी समान। ये जो एक विशेष बात जो मानव जीवन के लिए है, क्योंकि ईश्वर ने मानव जीवन को बुद्धि दी है और कर्म करने का स्वातंत्र दिया हुआ। तो उसमें जो जी, 4 पुरुषार्थ है, तो सबसे पहले उन्होंने कहा कि एक धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। जी, अर्थात मैं इसको उल्टे तरीके से कहना चाहूंगा कि मानव जीवन का उद्देश्य है मोक्ष को पाना। और मोक्ष कहते हैं और वो आनंद को कैसे, पाना। आनंद को हम्म, पाना, आनंद पाने का मतलब होता है दुखों से छुटकारा पाना। ये जो जी, मुक्ति शब्द है ये नेगेटिव शब्द है बेसिकली। दुखों से मुक्ति, दुखों से छुटकारा ऐसे कहा, क्योंकि लोगों को आनंद पाना कभी कभी समझ में नहीं आता।
पर दुख आता है ना, बड़ा बिलबिल आता है, और ये कहो कि दुखों से छुटकारा, तो उसके जल्दी समझ में आता है। तो उन्होंने कहा जल्दी समझ। मानव जीवन का उद्देश्य है कि संसार के सारे दुखों से छुटकारा पाकर के आनंद को पाना। हाँ आनंद, ये लक्ष्य है हमारा मुख्य। पर वो लक्ष्य, जी। उस तेज पाने के लिए हमें उन्होंने एक पड़ाव दिए हैं, धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। जी। तो मोक्ष पाना है तो सर्टनली कामनाओं की पूर्ति होनी पड़ेगी। खाने को मिले, पीने को मिले, रहने को मिले, सिर पे छत हो, सारे बिल चले जाए, तो ये सब कामनाओं की कामनाएं। पूर्ति तो होनी पड़ेगी। बिना कामनाओं की पूर्ति के, कहते हैं ना, भूखे पेट भजन न हो गोपाला, भूखा नंगा बिल्कुल। आदमी, दरिद्र आदमी संसार में जैसे बॉर्न टू बी सैड। जी। तो आनंदी होने का मतलब होता है कि सभी कामनाओं की पूर्ति करने में हम सक्षम हो, जो हमारे हम्म। जीवन की नीड्स है उसको हम पूरा कर सके, जी। और बहुत अच्छी तरह से कर सके, बहुत अच्छी तरह से कर सके। तो हमारे नीड्स को पूरा करना, ये हमारी कामनाओं को पूर्ण करना है, तो सर्टेनली हमको मोक्ष मिलेगा। परंतु यदि हम अपने कामनाओं को इतना बढ़ा दे, इतना बढ़ा दे, तो कभी कभी क्या होता है, कामनाओं की पूर्ति में जीवन नष्ट हो जाता है, और वो आनंद भोगने का भी समय नहीं मिलता। जी। और जी। कामनाओं का, ये डिजायर्स का ऐसा ही है, रिक्वायरमेंट बिल्कुल। हो जाती है, अनावश्यक इच्छाएं इतनी पैदा हो जाती है कि मनुष्य इच्छाओं को पूर्ण करते करते ही जिंदगी और सारा समय निकल जाता है। सारी बीत जाती है। जी। जैसे कुछ लोगों का हवस होती है कि मुझे बड़ा घर चाहिए, मुझे बड़ी गाड़ी चाहिए, मुझे ये चाहिए। वो मिल तो जाता है, करते हैं, पर बड़ा घर तो लेते हैं, पर घर में रहने का समय नहीं मिलता। इतना धन कमाते हैं कि धन को यूज करने का भी टाइम नहीं मिलता। यूज करने का वक्त नहीं है। जी। तो कामनाओं को भी उन्होंने कहा है कि ये जैसे घी में अग्नि की तरह ये बढ़ती रहती है, तो इसलिए हमें न जातु काम कामानाम उपभोगेन शामिति, ये कामनाओं को भी थोड़ा अपने डिजायर्स को भी अपने कंट्रोल में रखो, तो बड़ा अच्छा है। और ये कहा है कि कामनाएं जी। जितनी कम हो जाए वो ज्यादा अच्छा है, जितनी ज्यादा कामनाएं अच्छा। हो जाए वो और भी बहुत अच्छा है। नहीं तो क्या है कि, एक्सपेक्टेशन बहुत हाँ, ज्यादा है, एक्सपेक्टेशन, एक्सपेक्टेशंस नहीं ज्यादा रखनी हाँ, चाहिए। जी। तो थोड़ी कामनाओं को कंट्रोल करना चाहिए। और बड़े लोग तो ये कहते हैं कि जितनी कामनाएं कम उतना आनंद ज्यादा। हम्म। साधु संतों के जीवन में आप देखते हैं कि उनकी कामनाएं, आवश्यकताएं बड़ी थोड़ी होती है, वो शांति का जी। जीवन जीते हैं। एक घटना बहुत ब्रीफली बताता हूँ। कहते ही जी। कोई बड़ा पढ़ा लिखा क्वालिफाइड आदमी शहर से गांव में गया, जरा खेती वगैरह देखूं क्या हो रहा है। और दोपहर में खेती देखने गया, तो किसान जो है भोजन करके जो है सिर को सिराने में पत्थर लेकर के सो रहा है। तो उन्होंने कहा, ये तू क्या कर रहा है, दोपहर का हम्म। समय है, उठ कुछ कर। हाँ, ऐसे थोड़ी ही तेरा काम चलेगा, सो रहा है तू। तो बोला, तो फिर क्या करूं मैं। तो कहता है, जरा और काम कर ले, और पैसे कमा ले, फिर कोई बड़ी गाड़ी ले ले, फिर बड़ा घर ले ले, फिर और कोई बड़ा कोई बिजनेस, कोई व्यापार शुरू कर, और फिर बाद में आराम कर लेना अच्छी तरह से। जी। तो किसान उसके मुंह क्यों देख रहा था, बोला, "हे, इतना हम्म। सब कुछ करके जो तो आराम करने की बात कह रहा है, वो तो मैं अभी कर रहा हूँ। अभी तो यही कर रहा हूँ, अभी थोड़ा काम किया, यही अभी मैं आराम। आराम कर रहा हूँ। तो इतना करने की क्या जी। जरूरत है। जी। सेम चीज जो है ना, अरस्तु के लिए भी, सिकंदर के भी उनके गुरु ने बोला था कि भाई, डिजायर्स कम है। कोई दुनिया को जीतना कोई जरूरी थोड़े है। तो तू जो जी। जी। दुनिया जीत करके करना चाह रहा है, वो तो मैं अभी कर रहा हूँ। तो कामनाओं को भी इतना बढ़ाना बहुत अच्छा नहीं है, बट विद इन द लिमिट जी। वो भी बहुत जरूरी है। और कामनाओं की पूर्ति के लिए अर्थ बहुत जरूरी है, बिना अर्थ के सभी व्यर्थ है। सभी ये व्यस्त धन है। इतनी आवश्यक चीज है, स्पेशली घर गृहस्थी के लिए, तो मैं कहता हूँ कि उसके बिना सब बेकार हो जाता है। धन कमाना ये हम्म। मानवीय जीवन का एक लक्ष्य है, क्योंकि धन हम्म। के बिना कोई कामनाएं पूर्ण नहीं होती है। तो कुछ तो लोग धन को कमाना बहुत बेकार मानते हैं, कुछ तो धन को कमाना ही जिंदगी सब कुछ मान के बैठे होते हैं। तो नहीं, सबके लिए हमें पैसा। अपने भोग, अपने कामनाओं के लिए आवश्यक धन को हमको कमाना चाहिए, तो इसलिए उसको अर्थ में डाल दिया। मोक्ष के लिए जी। हमको कामनाओं की पूर्ति करना पड़ेगी, कामनाओं की पूर्ति के लिए अर्थ कमाना पड़ेगा। पैसा। और अर्थ हम्म। कमाने के लिए भी अच्छी योग्यता हो, अच्छा स्किल हो, तो आदमी अधिक पैसे कमा सकता है। अब जिसके पास कोई ज्ञान ही नहीं है, कोई बुद्धि नहीं है, तो फिर वो लेबर काम करके बेचारा थोड़ा सा हैंड टू माउथ कैसे तैसे जिएगा, तो उसके जीवन में वो संपन्नता ऐश्वर्य नहीं आ सकता है। तो इसलिए अर्थ भी होना जरूरी है। पर अर्थ में जी। सबसे बड़ी बात क्या है कि हमें धर्म के आधार पर राइटियस तरीके से, नैतिकता से ना, विथ राइटियस मीन्स हमको धन कमाना चाहिए। यदि धन कमाने में हमारा धार्मिकता, कोई मॉरलिटी, कोई नैतिकता, कोई फेयरनेस नहीं होना, तो फिर उसको भी, वो धन भी किसी काम का नहीं है।
उल्टा वो धन जो है पाप पाप का धन जो है नुकसान देके चला जाता है। तो इसीलिए सबसे पहली कंडीशन ये बोली कि धर्म के आधार पर अर्थ की कमाई करे, अर्थ के आधार पर अपने कामनाओं की पूर्ति करे तो ऑटोमेटिकली मोक्ष हो जाएगा। तो धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष ये सामान्य रूप से मनुष्य के लिए ये जीवन का दर्शन है। इसमें किसी को कोई बहुत कॉम्प्रोमाइज नहीं है। पर हाँ, जी। साधु सन्यासी हो उनके लिए ये नियम नहीं है, क्योंकि वो बहुत आगे जा चुके हैं अभी। तो ये मुख्य रूप से एक गृहस्थ जीवन के लिए सामान्य रूप से ये जीवन का दर्शन है। पर सच पूछो तो सन्यासी भी जो है उनकी भी पैसों की जरूरत पड़ती है, पर गृहस्थी लोग उनको देते हैं तो उनका काम चलता है, क्योंकि उनकी नीड्स जी। बहुत थोड़ी होती है, रेस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है। पर गृहस्थी लोगों के जी। लिए बच्चे हैं, परिवार है, घर है, तो उनको अधिक से अधिक धन कमाना चाहिए और अपने कामनाओं की पूर्ति, अपने परिवार के सबकी पूर्ति करना चाहिए और सभी को मोक्ष और आनंद को प्राप्त करना चाहिए। आनंद को प्राप्त करना ही ईश्वर को प्राप्त करना है। पर धर्म को छोड़ के अधर्म से करोगे, पाप मार्गों से करोगे, चोरी से धन की कमाई करोगे तो वो उसको पाप कर्म कहते हैं और वो धन कभी किसी के लिए सुखदायी नहीं होता है। मानव जीवन के लिए सामान्य रूप से धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष की प्राप्ति एक सबके लिए बहुत आवश्यक है और इसके ऊपर चलेंगे तो मानवीय जीवन बहुत सुचारू रूप से चलेगा। इसमें कोई क्राइम या कोई स्वार्थ, लालच वगैरह बुरी चीजें नहीं आएगी। यहाँ ये व्यक्ति भी सुखी होगा, परिवार भी सुखी होगा, समाज भी सुखी होगा। यूनिवर्सली ये मानव जीवन का मुख्य प्रयोजन है, मुख्य उद्देश्य है। हम सबको अपने शक्ति सामर्थ्य से प्रयत्न करके धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष की प्राप्ति करने का प्रयत्न करना चाहिए। ये सभी अपने प्रयत्न पे है। जो जितना जी। पुरुषार्थ करेगा, जो जितना कठिन परिश्रम करेगा, जितना ज्ञान पाएगा, मेहनत करेगा, सभी उसके ऊपर डिपेंड करता है। सभी का एक समान तो कभी होगा नहीं है, पर प्रयत्न जरूर करते रहना चाहिए, कर्म करते रहना चाहिए। बिना कर्म किए हमको कभी भी जीना नहीं चाहिए। पर जितना हार्ड वर्क करेंगे, पुरुषार्थ करेंगे, मेहनत करेंगे, तो मेहनत का फल अवश्य हमको मिलेगा। और मेहनत की दिशा जो है, ये दर्शन जो है जीवन का, धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष, ये होना चाहिए। कभी धर्म को भी दुर्लक्ष्य नहीं करना चाहिए। धर्म का अर्थ सत्य आचरण वगैरह, इसका भी दुर्लक्ष्य नहीं करना है। अर्थ भी कमाना है, सभी कामनाओं की पूर्ति भी करना है, तो ऑटोमेटिकली मोक्ष होगा। और सामान्य लोगों के लिए मैं कहना चाहता हूँ, हमारी कोई इतनी बड़ी भी हम्म। इच्छा नहीं कि हम विमान खरीदेंगे, कोई हमें कोई बहुत जी। बड़ा कोई महल ही खरीदना हो। पर छोटी छोटी इच्छाएं अपनी जरूर पूरा कर ले। छोटी छोटी इच्छाओं को जी। मारना नहीं चाहिए, क्योंकि जब तक तृप्ति नहीं होगी, जब तक पेट भरेगा नहीं है, तो समाधान होगा नहीं है, तो मोक्ष कभी मिलेगा नहीं है। छोटी छोटी इच्छाओं को अपने जरूर पूरा करें। अ, तो भी जो है जैसे बहुत कुछ अचीवमेंट होती है, क्योंकि बड़े बड़े एक्सपेक्टेशन तो हम करते ही नहीं है। पर इच्छाओं को जी। मारना भी नहीं चाहिए। तृप्ति करके, भोग करके अपवर्ग, ये जीवन का मुख्य उद्देश्य है। भोग अपवर्ग हम्म। अर्थम दृश्यम। मनुष्य जीवन मिला है, पहले भोग करे और भोग करते हुए अपवर्ग अर्थात मोक्ष को प्राप्त करे। जीवन में भोग बहुत। को इग्नोर नहीं करना है। खाना पीना, जी। रहना, नौकरी चाकरी सब कुछ कर देना है और अपने सामान्य रूप से सभी इच्छाओं को पूर्ण करना है। ये बहुत जरूरी है। इच्छाएं पूर्ण नहीं होंगे, कामनाएं पूर्ण नहीं होंगे तो मोक्ष मिलेगा नहीं है। इसीलिए आवश्यक धन हम्म। चाहिए और इसलिए धर्म का पालन करना है, क्योंकि अधर्म का पैसा बहुत दिन नहीं चलता। धर्म के रास्ते पे चलेंगे तो जिंदगी भर आराम से सब कुछ स्टेबली चलता रहेगा, तो सारी इच्छाएं पूर्ण हो जाएंगी। तो बहुत ब्रीफली और धर्म, मोक्ष भी अर्थ, मिले। काम और मोक्ष जो है हमारे चार पुरुषार्थ है, मैंने बताने का प्रयास किया है। तो यही वैदिक जीवन दर्शन है। थैंक यू सो मच। बहुत अच्छी तरह से तानाजी आपने हमें समझाया। वैसे हम अक्सर सुनते भी आए और यही कहते हैं धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष, लेकिन आपने किस तरह से एक्सप्लेन किया कि मोक्ष से शुरू करके मोक्ष और फिर काम, यानी हमारी भावनाएं, हमारी कामनाएं, हमारी डिजायर्स, एक्सपेक्टेशंस, उनको भी पूरा करना चाहिए, लेकिन टू सम एक्सटेंट, सो दैट हम धर्म के रास्ते से दूर ना हो। और धर्म, अर्थ भी बहुत जरूरी है, यानी आर्थिक हमारी स्थिति भी अच्छी होनी चाहिए। धर्म का पालन करते हुए, आर्थिक स्थिति को देखते हुए, अपनी कामनाओं को पूरा करते हुए हम मोक्ष की तरफ जाएं। बहुत अच्छी तरह से एक्सप्लेन किया। आई होप कि मैंने अच्छी तरह से समझा है जिस तरह से मैंने आपको बताया। तो बहुत बहुत धन्यवाद। अगले हफ्ते फिर किसी और विषय पर चर्चा होगी। थैंक यू सो मच वंस अगेन ताना जी। इसी के साथ मैं सरिता सबरवाल भी आपसे इजाजत चाहती हूँ और अगली मुलाकात तक बस इस प्रोग्राम को देखते रहें, सोचते रहें और इसका पालन करने की भी जरूर कोशिश कीजिएगा।
और हमारा रेडियो सुनते रहें विच इज कॉल्ड dhoomradio.com, जो कि ऑनलाइन अवेलेबल है। इसके अलावा आप उसे डाउनलोड कर सकते हैं अपने टेलीफोन ऐप के जरिए, एंड ऐप स्टोर से या गूगल स्टोर से dhoomradio.com आप डाउनलोड कर सकते हैं। अलेक्सा पर भी हम अवेलेबल हैं, एंड हमारी वेबसाइट है, वहां पर आप सुन सकते हैं। हमारी फेसबुक पेज पर, ऑफिशियल फेसबुक पेज है dhoomradio.com के, वहां पर आप जाएं और वहां भी सुन सकते हैं। एंड ऑल्सो फॉलो अस, लाइक अस, शेयर अस। इसी के साथ मैं सरिता इजाजत चाहती हूँ, अगले हफ्ते फिर मिलेंगे। नमस्कार। नमस्कार ताना जी। नमस्ते, नमस्ते, धन्यवाद।